राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्यावर रामचंद्र की जय। आदरणीय श्रोताओं को सप्रेम राम। श्री राम कथा के लिए सभी को स्वागत करता हूँ। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। रावण के प्रश्न पर राम के तेज कितना, इनका उत्तर शुक उनको देता है। ये कहता है कि श्री राम जी का तेज बल और बुद्धि की अधिकता अर्थात इतना अधिक है कि राम जी का तेज बल और बुद्धि इतना अधिक है कि लाखों शेषदेव भी वर्णन नहीं कर सकते। वे एक बाण से सैकड़ों समुद्र को सोख सकते हैं, इतना सामर्थ्यवान है। ऐसे पराक्रम होने पर भी वे नीति में भी चतुर है, परंतु तुम्हारे भाई से उन्होंने समुद्र का उतरने का उपाय पूछता है और उसके वचन सुनकर ये सागर से विनय करके रास्ता मांगते हैं। कारण उनके मन में कृपा है। इस कृपा के कारण सागर से रास्ता मांगते हैं। राम तेज बल बुद्धि विपुलाई, राम तेज बल बुद्धि विपुलाई, शेष सहस सत सकहि न गाई, शेष सहस सत सकहि न गाई, सकसर एक सोषि सत सागर, तब भ्रात ही पूछे नयनागर नीति में चपुण, नीति में निपुण, पूछहि नयनागर, तासु वचन सुनी सागर पाही, तासु वचन सुनी सागर पाही, मागत पंथ कृपा मन माही, मागत पंथ कृपा मन माही। राम तेज बल बुद्धि विपुलाई, शेष सहस सत सकहि न गाई,
शुक ने जो कहा, राम जी का तेज बल और बुद्धि को शेष सहस्र शत अर्थात 10,000 सहस्र अर्थात 1000 100,000 अर्थात 1,00,000 1,00,000 से 1,00,000 शेष देव भी ये कह नहीं सकते। एक एक शेष देव के 1,000 मुख है, इसे इतना 1,000 मुख में भी इनका वर्णन वे कर नहीं सकते। तो राम जी के तेज बड़ बुद्धि का स्वरूप कैसा है, जो अनेक शेषदेव 1,000 मुख से भी वर्णन नहीं कर सकते। इसका भाव काक भुसुंडी जी जो गरुड़ जी को उत्तरकांड में वर्णन करते हैं, मैं उसे आपको सुनाता हूं। अतः राम जी का तेज बड़ बुद्धि को इतना सुंदर प्रसंग है कि आपको थोड़ा ध्यान लगाकर सुनना चाहिए, मन लगाकर सुनना चाहिए। तो शुरू करता हूं। श्री राम जी का और वो कामदेव के समान सुंदर शरीर है। इनका शरीर कितना सुंदर, और वो कामदेव के शरीर के समान सुंदर। वे अनंत कोटि दुर्गा के समान शत्रु नाशक है। एक दुर्गा नहीं, अनंत कोटि दुर्गा के सामर्थ्य से ये शत्रु को नाश कर सकते हैं। और वो इंद्र के समान इनके ऐश्वर्य, और वो आकाश के समान अवकाश अर्थात स्थान, और वो पवन के समान उनमें महान बल है। और वो सूर्य के समान इनका प्रकाश, न तद्भास यते सूर्य न सशंक न पावक जच्चंद्रमसि जच्चाग्नं तत्तेज विद्धि मामकं। ये प्रभु के तेज से ही सब समस्त सूर्य चंद्र ये प्रकाशित होते हैं। और वो चंद्रमा के समान सुशीतल और संसार के समस्त भय का नाश करने वाले हैं। और वो काल के समान, ये सो राम जी का प्रताप, इनके महिमा को आप सुन रहे हैं। और वो काल के समान श्री राम जी दुस्तर, दुर्गम और दुरंत है। और वो धूमकेतु के समान अत्यंत प्रबल है। और वो पाताल के समान प्रभु अगाध है। और वो कामधेनु के समान कामना को पूर्ण करने वाले हैं। उनमें अनंत कोटि सरस्वती के समान चतुरता है। और वो ब्रह्मा के समान सृष्टि रचना का सामर्थ्य है। और वे करोड़ विष्णु के समान पालन करने वाले हैं। कौन? राम जी। और अरोब रुद्र के समान संहार करने वाले हैं। अरोब कुबेर के समान इनका ऐश्वर्य है, धनवान है। करोड़ माया के समान सृष्टि के खजाने हैं। और बोझ उठाने वाले, बोझ उठाने वाले में उठाने के लिए ये अरब शेषदेव के समान है। ब्रह्मांड भुवन विराज जाके सिर जिमी रजकनी। शेषदेव के सिर में, एक सिर में ब्रह्मांड ये धरते हैं। इनको कोई कष्ट नहीं होता। जैसे एक धूल
एक रजकनी, ऐसे ये उठाते हैं। ऐसे भार उठाने वाले औरव शेषदेव के समान ये भार उठा सकते हैं। और अधिक क्या कहूं, ये बात काकभूषण जी उत्तरकांड में गौड़ जी को सुनाते हैं, राम जी को महिमा। और क्या कहूं, श्री राम जी सभी बातों में सीमा रहित है, असीम। जो बात आप कहेंगे उसी में असीम, इनसे अधिक और कोई नहीं हो सकता। और ये उपमा रहित है, ये इतना अधिक है, इसका उपमा कौन और कहां से ढूंढ ले, इसलिए ये उपमा रहित है। श्री राम जी उपमा रहित है, उनकी कोई दूसरा उपमा है ही नहीं। अर्थात श्री राम जी के समान कौन है, श्री राम जी ही है। जैसे और जुगनू आप देखते हैं, अंधार रात्रि में ये लाइट लगाकर घूमते हैं, छोटा छोटा कीड़ा, ये जुगनू है। ऐसे औरब जुगनू को अगर हम कहेंगे ये सूर्य के समान, सूर्य कितना वो तेज प्रद है, अगर हम कहेंगे कि ये औरब जुगनू के समान ये तेजियान है, तो ये क्या ठीक होगा? ये उनका प्रशंसा नहीं हो सकता सूर्य का, वरम निंदा ही है। अर्थात वरम अत्यंत लघुता को ही प्राप्त होता है ऐसे उपमा। अर्थात ऐसा कहने से सूर्य की निंदा ही होते हैं। ऐसा जो कहा गया, आपने जो सुना, ये सब वेदों में वर्णित है। राम जी का प्रभाव, राम जी का ऐश्वर्य। इसी प्रकार अपने अपने बुद्धि के अनुसार जितना मुनीश्वर पुराण शास्त्र कहे हैं, अपने बुद्धि के अनुसार ये हरि के गुण को वर्णना करते हैं। पूरा वर्णन नहीं कर सकते, कैसे वर्णन कर सकते? श्री राम जी तो अपार गुणों के समुद्र है, क्या उनका कोई थाह पा सकता है? सुख के भंडार, करुणा के धाम भगवान, ऐसे इतना बड़ा प्रभु, ये करुणा के धाम, ये भगवान प्रेम में बस होते हैं। इतना बड़ा प्रभु प्रेम में बस होते हैं। राम ही केवल प्रेम पियारा, जान ले जो जान निहारा। अतएव काकभूषण जी गौड़ जी को उपदेश देते हैं, अतएव ममता मदमान को छोड़कर सदा सिजान की नाथ जी का भजन करना चाहिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। ये जो सुंदर श्री राम जी के प्रभुत्व ऐश्वर्य जो आपने सुना, इसका दोहा तो उपाय भी सुनिए, अवश्य ये आपके कल्याण करेगा। कारण ये राम जी का जस सभी का कल्याण करता है, आपका हमारे भी। कहत सुनत सब कर हित होई, बोले सियावर रामचंद्र की जय। आप हमारे साथ भी पढ़ सकते हैं। ये जो राम जी का ऐश्वर्य, ये हमने भी इस एपिसोड में लिख दिया है। हमारे फोटो के नीचे जो एरो मार्क है, उसका आप छूने से नीचे आज का सभी चौपाई और दोहा आपको दिखाई देगा। आप भी अगर चाहे तो हमारे साथ भी पढ़ सकते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।
राम काम सत कोटि सुभगतन दुर्गा कोटि अमित अरिमर्दन शक्र कोटि सत शक्र अर्थात इंद्र शक्र कोटि अमित शक्र कोटि सत सरिस विलासा नभ सत कोटि अमित अवकाशा मरुत कोटि सत अमित बल रवि सत कोटि प्रकाश शशि सत कोटि सुशीतल समन सकल भवत्रास काल कोटि सत सरिसती दुस्तर दुर्ग दुरंत धूमकेतु सत कोटि सम दुराधरस भगवंत तीरथ प्रभु अगाध सत कोटि पताला समन कोटि सत सरिस कराला। ये सब आप राम जी के विभूति सुन रहे हैं, राम जी के विभूति को सुन रहे हैं, काकभुज सुंदरी वर्णन कर रहे हैं। तीरथ अमित कोटि सत पावन नाम अखिल अघ पुगन सावन हिमगिरि कोटि अचल रघुबीरा सिंधु कोटि सत समगंभीरा कामधेनु सत कोटि समाना सकल काम दायक भगवाना शारद कोटि अमित चतुराई विधि सत कोटि सृष्टि निपुणाई विष्णु कोटि सम पालन करता रुद्र कोटि सत समसंहर्ता धनद अर्थात कुबेर धनद कोटि सत समधनवाना माया कोटि प्रपंच निधाना भार हरण सत कोटि अहिसा अहिसा अर्थात शेषदेव शत कोटि अहिसा के समान भार अब निरपदि निरुपम प्रभु जगदीशा जिनके समान कोई नहीं है ये निरवधि निरुपम प्रभु जगदीशा निरुपम न उपमान राम समान राम निगम कहे जिमि कोटि सत खद्योत समरबी कहत अति लघुता लहे खद्योत अर्थात जुगनू यही भांति निज निज मति विलास मुनि सहरि बखानहि प्रभु भाव गाहक अति कृपाल
सप्रेम सुनि सुखमा पावही। राम अमित गुण सागर, राम अमित गुण सागर, थाह की पावई को संतन सन जस किछु सुने तुमई सुना भाववश्य भगवान प्रभु सुख निधान करुणायन तजी ममता मदमान भजिय सदा सीतारवन। श्यावर रामचंद्र की जय। आपने राम जी का विभूति सुना, इसमें बल, बुद्धि, ऐश्वर्य, धन, चतुराई सब कुछ वर्णन है और किसी से हमको सुनना नहीं पड़ेगा। तो राम तेज बल बुद्धि विपुलाई, शेष सहस सत सकहि न गाई। इसका भाव है कि जिनकी कृपा दृष्टि से वानरों में अतुलित बल है, उनके बल को कौन कह सकता है? समझेंगे? जिनके कृपा से वानरों में अतुलित बल हुआ है, तो इनके बल कितना हो सकता है? जैसे हनुमान जी की करनी कार्यकलाप को एक शेषदेव इनके 1000 मुखों से भी वर्णन नहीं कर सकते। नाथ पवन सुत की निज करनी, नाथ पवन सुत की निज करनी, सहसहु मुख न जाई सबरनी। पवन तनय के चरित सुहाए, राम जामवंत रघुपति ही सुनाए। अर्थात पवन तनय हनुमान जी के सुजस को, कार्य को एक शेषदेव 1000 मुख से वर्णन नहीं कर सकते। तब श्री राम जी तो इनके स्वामी हैं, और स्वामी के बड़ सेवक हनुमान से तो अधिक होना ही चाहिए। इसी से कहा कि राम जी के तेज बड़ बुद्धि को लाखों शेषदेव नहीं कर सकते। और दूसरा भाव यह है कि राम जी के तेज बड़ आदि को वर्णन करने वाला कोई तो पंडित होगा, कोई पंडित होना चाहिए। अतः पंडित तो कौन है? यह पंडित शेषदेव है। तो शेष सहस सत सकहि न गाई, 1,00,000 शेषदेव भी इनका तेज बड़ को वर्णन नहीं कर सकते। सक सर एक सोसी सत सागर, सक सर एक सोसी सत सागर, तब भ्रात ही पूछे नयनागर। इसका भाव है, प्रभु विभीषण से उपाय पूछते हैं। इससे यह न समझो कि उनको उपाय मालूम नहीं है, उनमें पराक्रम नहीं है और ये नीति नहीं जानते हैं।
ये तो नीति में प्रवीण है। वशिष्ठ जी कहते हैं, नीति प्रीति परमारथ स्वारथ, नीति प्रीति परमारथ स्वारथ, कौन राम सम जान जथारथ। नीति प्रीति परमार्थ और स्वार्थ राम जी के समान और कोई जान नहीं सकता, ये इसी में प्रवीण है। तो ये नीति में प्रवीण है और बड़े ही पराक्रमी है। इतने होने पर भी मंत्रियों से पूछना उनके नीति है। अतः नय नागर है। नय अर्थात नीति, नीति में ये चतुर है। जो विभीषण जी ने उनको पहले कहा था, जब ये पूछते हैं कैसे पार हो सकते हैं, तब विभीषण जी का पहला उत्तर था कि सकसर एक सोसी सत सागर, सकसर सोसी एक सत सागर। आपके एक सकसर एक सोसी सत सागर, तब भ्रात ही पूछे नय नागर। ये पहले कहा, आपके प्रताप ऐसा है, मैं जानता हूं कि आपके एक सर से शत सागर सूखने का सामर्थ्य है। तो विभीषण ने ऐसा कहा था। तो इसमें जान पड़ता है कि वह सुख विभीषण को शरण लेने पर ये उपस्थित रहकर सब सुन रहा था और इनका शरणागत पालन का स्वभाव देखकर ये सुख इतना मुग्ध हो गया कि ये रहा नहीं गया। उसे इसमें श्री राम जी की नीति निपुणता देख पड़ी। कितना नीति निपुण है इसमें, उनको देखते हुए इनका नीति निपुणता को मालूम पड़ा। अतः कहा, तब भ्रात ही पूछे नय नागर। ऐसा कहकर उनकी बड़ाई की। बड़, राम तेज बड़ बुद्धि पुलाई, इसमें जो बड़ का वर्णन है, बड़ 5 प्रकार का महाभारत में कहा गया है। बाहुबल साधारण बल, मंत्रियों का बल, आभिजात्य व कौलिक बल, धन बल और बुद्धि बल। ये तो 5 बल है। ये सबसे बुद्धि बल सबसे उत्कृष्ट कहा गया है। यह बुद्धि बल, ये बल का भी बल भी कहा गया है। इससे और सब बल प्राप्त भी हो सकता है। ये बुद्धि बल को बल का भी बल कहा गया है और इससे अन्य 4 बल प्राप्त हो सकता है। तो इसका श्लोक सुनिए। बलं पंचविधं नित्यं पुरुषाणां निबोध में। जो महापुरुषों ने कहा है बल 5 प्रकार, ये मैं कहता हूं, आप सुनिए। बलं पंचविधं नित्यं पुरुषाणां निबोध में, जत जत बाहुबलं नाम कनिष्ठं बलम् उच्यते। बाहुबलं नाम जो है ये कनिष्ठ बलम् उच्यते। और दूसरा बल मंत्रियों का बल, अमात्य लाभं भद्रं ते
द्वितीयं बलम उच्यते। मंत्रियों का बल ये द्वितीय बल कहा गया है। धन लाभ तृतीयं, तृतीय तु कुल माह्वार्जीवतः। आभिजात्य बल और धन लाभ ये तृतीय बल है। जतु तस्य सहजं राजन् पैतामह बलम् आभिजातं बलं नाम तत् चतुर्थं बलं स्मृतं। आभिजातं बलं ये चतुर्थ बल कहा गया है। और जत बलानाम अपि बलम, जो बल का भी बल होता है, तत् प्रज्ञा बलम उच्यते। प्रज्ञा बलम था तो ये बुद्धि बलम उच्यते कहा गया है। अर्थात बुद्धि बल ही जिसके पास है वही सब प्रकार बलवान कहा गया है। यह भी कहा गया है बुद्धि ही जस्य बलं तस्य निर्बुद्धः तु कुतो बलम्। जिनके बुद्धि नहीं है उनका बल भी नहीं है। अतएव शुक ने शरीर बल तो कहकर रावण के न पूछने पर बुद्धि बल भी कहा। रावण का प्रश्न में बुद्धि बल कितना है ये नहीं था, लेकिन शुक कहता है बुद्धि बल के बारे में। बुद्धि बल भी कहा, कारण बुद्धि बल 100 बल से तो श्रेष्ठ है, उनको ये कैसे न कहेगा। रावण पूछा नहीं, लेकिन ये कहता है राम तेज बल बुद्धि विपुलाई शेष सहस सत सकहि न गाई। श्री राम जय राम जय जय राम। तो अतएव शुक ने शरीर बल कहकर रावण के न पूछने पर भी बुद्धि बल भी कहा। और तासु वचन सुनी सागर पाही। विभीषण जी के वचन सुनकर सागर के पास जाकर कृपा करके पंथ मांगते हैं। तासु वचन सुनिए सागर पाही मागत पंथ कृपा मन माही। इसमें भाव है कि आपके भाई से उपाय पूछा और उनके वचन मानकर सागर के पास जाकर रास्ता मांगते हैं। इसमें तात्पर्य यह है कि जिससे मंत्र पूछे यदि वह उचित मत तो कहते हैं तो उसको मानना ही चाहिए। इसलिए इनके वचन को माना, इनके विभीषण के वचन को प्रभु ने माना। इसीलिए इसी कारण मागत पंथ कृपा मन माही, अर्थात उनके मन में कृपा है, इसीलिए पंथ मांगते हैं, नहीं तो सोख लेते। इसमें ये न सोख कर दंड न देकर कृपा करते हैं और मांगते हैं सामनीति में। अतः समुद्र पर इनका कृपा है ये प्रमाणित है, इसलिए उससे न सोखा। और विभीषण पर भी कृपा है, इसमें उनका कहने का मान मर्यादा को रखा। दूत के वचन सुनते ही रावण खूब हंसा और बोला जब ऐसे बुद्धि है तभी तो वानर को सहायक बनाया। स्वाभाविक ही डरपोक विभीषण के वचन को दृढ़ करके सागर से हट करके ये पंथ मांगते हैं, और राह न देगा तो ये सागर में डूब मरेंगे। अथवा कह दें कि हमको तो राह नहीं मिली तो हम कैसे जा सकते हैं लंका।
तो ये इनका बालक बुद्धि है, ऐसा रावण कहता है। सुनत बचन बिहसा दस सीसा, सुनत बचन बिहसा दस सीसा, जो असीमती सहाय कृत कीसा। कीसा अर्थात वानरों का सहाय ये ले रहे हैं। सहज भीरु कर वचन दृढ़ाई, सागर सन ठानी मचलाई। श्री राम जय राम, जय जय राम। आज का विश्राम यहीं पर। सीतारामार्पणामस्तु। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय।